आवाज नहीं बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा, वेलोसिटी तो डाटा तुम्हारे हिसाब से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में भी फ्रेम करना है तो डाटा कुछ भी दो, कोई इफेक्ट नहीं आता क्वेश्चन पे। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आपका है और टाइम आपका सेकंड में। ये टाइम इनिशियल कंडीशन दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन t इक्वल टू जब 0 से स्टार्ट हुआ था पार्टिकल, उस टाइम में हम वेलोसिटी ले रहे हैं -10 मीटर पर सेकंड, इससे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। और ग्राफ आपका स्टार्ट यहां से स्ट्रेट लाइन होगा। जब यहां पे आया पार्टिकल इवेंट की, यहां पे रफ्तार जो है पार्टिकल की +10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर कांस्टेंट रहा, फिर आपका घटते घटते वेलोसिटी क्या होगी 0। इन दिस सिचुएशंस दो पॉइंट ऐसा है, दो टाइम ऐसा है जहां पे वेलोसिटी 0 हुआ है। फाइनली कम टू रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में आ गया और बीच में यहाँ पे 0। मीन्स ग्राफ का एंडिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे पार्टिकल क्या आया होगा रेस्ट में। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने का मतलब इस टाइम पे पार्टिकल पलटी मारा होगा या रिटर्न होगा। सिचुएशन ये है। ग्राफ को पढ़ करके पहले हमें रीड भी करने आना चाहिए। जब तक हम ग्राफ को रीड नहीं करेंगे ना, तब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तो हम कन्वर्जन नहीं कर सकते ग्राफ को। ठीक है, अब मान लो बेटा यहाँ पे 1 सेकेंड था, इसको मान लो 2 सेकेंड, ये आपका 3 सेकेंड है, ये आपका 4 सेकेंड। ठीक है, अब ये VT कर्व दिया हुआ था, गिवन क्या आपका VT कर्व। तो आपके मन में 2-3 विचार आना चाहिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी ग्राफ है वो 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन है VT कर्व। जब VT कर्व आपका स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो XT क्या हो जाएगा आपका पैरेलल एंड VT कर्व स्ट्रेट लाइन, तो AT क्या हो जाएगा बेटा पैरेलल टू टाइम। गॉट नो पॉइंट? ये मन में विचार होना चाहिए और ऑप्शन को रिजेक्ट। देखो बेटा होता है क्या, सबसे पहला पॉइंट 4 ऑप्शन जो ABCD होती है ना, तो आपको क्वेश्चन को देख करके 2 ऑप्शन को तो रिजेक्ट करने आना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन देख करके भी सॉल्यूशन तैयार होता है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन देख करके भी आप सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो अभी देखो 0 से लेके 2 सेकंड तक आपकी ग्राफ क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। फिर 2 से लेके 3 सेकंड तक हमारी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बेटा तो आपकी XT कर्व क्या होती है बेटा स्ट्रेट लाइन। बराबर स्ट्रेट लाइन दिखाया गया क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और फिर 3 से 4 सेकंड में हमारी ग्राफ का लाइन क्या है स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है कौन VT कर्व, तो 3 से 4 में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो VT दिया हुआ आपका 4 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो 3 से 4 में XT कर्व क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला है पैराबोला। ये तो ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम राइट डाउन करने जा रहे हैं बेटा। देख लीजिए, हमें पहला कन्वर्जन करना बेटा XT कर्व, क्योंकि जब XT निकाल लेंगे ना सारे चीजें आप निकाल सकते हैं। X डिस्प्लेसमेंट, T आपका टाइम, यूनिट क्या होगा सेकंड में, X आपका मीटर। बेटा देख लो बेटा, क्या 0 से 2 सेकंड तक हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम देख रहे हैं। 0 से 2 सेकंड तक हमारा पैराबोला होने वाला है। 0 से 2 सेकंड तक पैराबोला डाउनवर्ड, समझ में आया डाउनवर्ड क्यों। अब बेटा यहां पे हमने टर्निंग क्यों किए,
बिकॉज यहाँ पे ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0, इट मींस स्लोप हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इन दिस सिचुएशन dx by dt क्या हो जाएगी हमारी 0, तभी तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी क्या है 0 है। क्लियर है ये पॉइंट, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी 0। अब ये हमारा 2 है, 2 सेकेंड पे हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना एरिया इसका निकालेंगे बेटा उतना ही एरिया निकलेगा इतना, बट ये हमारी नेगेटिव आएगी तो ये क्या आ जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। कहां पे बेटा 2 सेकंड, इससे डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाया गया यहाँ पे 0, x का पॉइंट 0 हो गया। कोई दिक्कत बेटा इतना में? अगेन 2 से 3 सेकंड की बात कर रहे हैं बेटा, 2 से 3 सेकंड में यहां से बोल सकते हैं 2 to 3 सेकंड वेलोसिटी क्या है बेटा कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है बेटा, तो v इक्वल टू कांस्टेंट मींस dx by dt इक्वल टू 10, here dx इक्वल टू 10 into dt इंटीग्रेशन बोथ साइड एंड x इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है बेटा? अब देख लीजिए यहां से क्या है लीनियर है, 2 से 3 सेकंड तक क्लियर है पॉइंट। अब 3 से 4 में देखो बेटा वेलोसिटी क्या हो रहा है हमारी घटते जाएगी, इट मींस रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन होता है तो क्या होता है डाउनवर्ड पैराबोला, क्या होता है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड मतलब ऐसे झुकता हुआ, समझ में आ रहा है। जब एक्सेलरेशन होगा तो क्या हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला, ध्यान रखना। जब एक्सेलरेटेड मोशन हो इट मींस वेलोसिटी क्या हो रहा है बढ़ते जा रही है, देखिए बढ़ते जा रही है, क्योंकि -10 था और यहाँ पे क्या हुआ 0, -10 और 0 में कौन सा बड़ा होता है बेटा 0 होता है ना बड़ा, आपको पता है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इट मींस वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है कंटीन्यूअसली बढ़ रही है। जब वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, ध्यान रखना बेटा। जब वेलोसिटी हमारी बढ़ते जा रही है इट मींस एक्सेलरेशन क्या हो रही है हमारी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन, क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन मींस जब वेलोसिटी हमारी घटते जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपका रिटार्डेशन। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा यहाँ से आपका क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। जब रिटार्डेशन होगा तो और भी प्रैक्टिस तो बहुत कर चुके हैं ना। इस ग्राफ की नेचर क्या हो जाएगी ऐसा, स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के पैराबोला आपका ऐसा। यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए बेटा फाइनली पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 0 कहाँ पे 4 सेकंड पे, यहाँ पे 4 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ in this question. It means this is the conversion of vt to xt curve, vt to xt curve। क्लियर है ये पॉइंट। सिमिलरली हमें at कर्व भी फाइंड आउट करना है। at के लिए क्या है पूछे बेटा एक्सेलरेशन, ये तो vt कर्व मिल गया आपको, at कर्व के लिए हम प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। बच्चों a से t, a मींस एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t मींस टाइम सेकंड। तो ग्राफ को देख करके हम सिचुएशन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन क्या हो रहा है बेटा रियलिटी में हो रहा है क्या, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कीजिए, विजुअलाइज कीजिए चीजों को। जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे था तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का मोशन इधर था, बट एक्सेलरेशन क्या था इधर। ये हमारी पॉजिटिव है ना, और ये हमारा -10 मीटर पर सेकंड इधर हो गया है। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे आया और गया, फिर यहाँ से पलटी मार दिया कहाँ से, t इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल पलटी मारा रिटर्न, t इक्वल टू क्या हो गया ये 1 सेकंड पे पार्टिकल पलटी मारा, दिखाई दे रहा है पीछे बेटा। क्लियर है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, फिर वेलोसिटी 0 होने का मतलब इधर चला गया। इट मींस इनिशियली हमारी क्या हो रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारी क्या अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं। देख लीजिए जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो कंटिन्यूअसली वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है घटते जा रही है, घटते घटते सॉरी
जीरो हो गया फाइनली, यहाँ पे कम टू रेस्ट में आया पार्टिकल, फाइनली यहाँ पे हमारे रेस्ट हो गया। अब एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं बेटा। शुरुआत में एक्सप्रेशन हमारी क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर है पॉइंट। कहाँ तक पॉजिटिव है बेटा, और कांस्टेंट है हमारा 2 सेकंड तक पॉजिटिव, देख लीजिए 2 सेकंड तक क्या है पॉजिटिव, ऐसा क्लियर है। 2 सेकंड के बाद क्या है बेटा, जीरो, यहाँ कहीं आपका 1 सेकंड है, यहाँ कहीं 2 सेकंड, उसके बाद देख लीजिए जीरो, कब तक जीरो बेटा, 3 सेकंड तक क्या है जीरो, 3 सेकंड तक जीरो है। उसके बाद फाइनली क्या हो जा रहा है फिर कांस्टेंट, और वो नेगेटिव कांस्टेंट क्योंकि रिटार्डेशन है। उसका भी निकाल सकते कंक्लूजन पे, क्योंकि vt का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड देता है। तो स्लोप देख लीजिए बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये 10 है बेटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा ये -10 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मींस क्या, vt कर्व आपको मालूम रहे तो क्या xt कर्व प्लॉट कर सकते हैं बेटा, कॉन्फिडेंस का, अपने आप को कॉन्फिडेंस का, vt कर्व मालूम रहे तो xt कर्व प्लॉट कर सकते हैं, और at कर्व हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। vt का एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम क्या देता है, एक्सीलरेशन। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, जब हमारा vt कर्व स्ट्रेट लाइन हो तो xt क्या हो जाएगा, पैराबोला, और ऑप्शन से पकड़ना है, और वहां पे देखना है vt में किस टाइम पे हमारी वेलोसिटी है, जिस टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी तो वहां पे xt में देखना है स्लोप क्या पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, स्लोप क्या पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। 4 ऑप्शन में से हमको रिजेक्ट करना है बेटा, क्योंकि 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो यूं ही टर्मिनेट हो जाएगा, और 2 ऑप्शन में से एक को रैंडमली हमको सेलेक्ट करना है, उसको तिकड़मबाजी करके निकाल सकते हैं। इट मींस मान लीजिए आपका 2 से 3 में आपकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हमारी 2 से 3 में क्या हो जाएगी, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लीजिए।